Return to me the memory of how नमस्कार दोस्तों। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन। ब्लैक फंगस एक बेहद खतरनाक इन्फेक्शन है जो अब तक बेहद कम लोगों को होता था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस ने कोविड के मरीजों को तेज़ी से अपना शिकार बनाना आरंभ कर दिया है। देश के कई हिस्सों में इसके चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है। यह बेहद खतरनाक संक्रमण है। ब्लैक फंगस के सबसे अधिक मामले डायबिटिक लोगों में आ रहे हैं। ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों पर अटैक कर पाता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। चूँकि डायबिटीज़ मरीज़ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल अधिक करते हैं, इसलिए उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। इस कारण ब्लैक फंगस को उन्हें अपना शिकार बनाने का मौका आसानी से मिल जाता है। ब्लैक फंगस हमारे वातावरण में मौजूद है, खासकर मिट्टी में इसकी मौजूदगी ज़्यादा होती है। स्वस्थ और मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों पर यह अटैक नहीं कर पाता है। डायबिटीज़ के अलावा हाइजीन और दूषित इक्विपमेंट के चलते भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना केसेज इतने अधिक आ रहे हैं कि अस्पतालों में सफाई पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते इक्विपमेंट पर फंगस जमा होने की आशंका को नज़रअंदाज कतई नहीं किया जा सकता है। ब्लैक फंगस आमतौर पर साइनस, मस्तिष्क और फेफड़ों को प्रभावित करता है। हालांकि ओरल कैविटी या मस्तिष्क के ब्लैक फंगस से सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका रहती है, लेकिन कई मामलों में यह शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन और शरीर के अन्य ऑर्गन सिस्टम्स। ब्लैक फंगस नाक या मुंह के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है। दूसरे चरण में यह आँख को प्रभावित करता है और तीसरे चरण में यह दिमाग पर अटैक करता है। ब्लैक फंगस का खतरा विशेष तौर पर उन लोगों को होता है जो मरीज कोरोना संक्रमित हैं और वेंटिलेटर के जरिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। मरीज अधिक मात्रा में स्टेरॉइड लेने वाला होता है। मरीज कैंसर का इलाज करा रहा होता है। जिन मरीजों का कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ होता है। इसके साथ ही अन्य किसी पुरानी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने वाले मरीज को भी खतरा बना रहता है। यदि हम ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों के लक्षणों की बात करें तो उनमें निम्नलिखित लक्षण संभव हो सकते हैं, जैसे नाक से खून बहना, काला सा कुछ निकलना या फिर पपड़ी जमना, नाक की ऊपरी सतह का काला होना, चेहरे का रंग बदलना, चेहरे का सुन्न हो जाना, दांतों का गिरना या फिर मुंह के अंदर सूजन होना, मुंह खोलने में दिक्कत होना, कुछ भी खाने के बाद चबाने में दिक्कत आना, नाक का बंद होना, सिर दर्द के साथ आंखों में दर्द होना, आंखों का लाल होना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, आंखों को खोलने बंद करने में समस्या होना, आंखों से धुंधला दिखाई पड़ना, आंखों के आसपास सूजन होना, थ्रोम्बोसिस, नेक्रेटिव घाव इत्यादि। अगर ब्लैक फंगस ने आपके फेफड़ों पर आक्रमण कर दिया है तो उसके निम्न लक्षण ये हो सकते हैं, जैसे बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कफ या खांसी, खखार में खून आना, सीने में दर्द होना,
आंखों से धुंधला दिखाई पड़ना। ये लक्षण दिखें तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस का होम्योपैथिक इलाज। गौरतलब होगा कि होम्योपैथी औषधियाँ विभिन्न प्रकार के नेचुरल सोर्सेज के द्वारा तैयार की जाती हैं, जिसका हमारे शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। होम्योपैथी औषधियाँ हमारे शरीर को किसी भी इन्फेक्शन या संक्रमण के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में बहुत ही कारगर होती है। कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं जो ब्लैक फंगस संक्रमण से हमें बचाने में और संक्रमित होने पर भी बेहतरीन कार्य कर सकती हैं। वो हैं आर्सेनिक एल्बम, सिनाबरिस, अमोनिया कार्ब, 5-फॉस, 6-एक्स, बायोकेमिक। इन औषधियों की पोटेंसी यानी शक्ति एवं डोज मरीज को किस पोटेंसी में और कितनी बार देनी चाहिए, यह पूरी तरह से व्यक्ति की उम्र एवं उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता एवं उसकी संवेदनशीलता पर निर्भर करता है, जिसकी जानकारी आपको एक होम्योपैथ चिकित्सक ही वाली बात दे सकता है। अतः उचित होगा कि होम्योपैथ चिकित्सक की सलाह पर ही औषधियों का सेवन करें। होम्योपैथी औषधियों से न सिर्फ आपके शरीर में हुई क्षति की पूर्ति ही होगी, बल्कि आपके शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी इन्फेक्शन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। धन्यवाद।